नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तरफ जहां नीट पेपर लीक का जो एक बवाल है, वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी जो नेता है वो एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, राजीव बिंदल और भी कई नेताओं ने आज जुबानी तीर चलाए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे स्टाफ नर्स जो भर्ती है वो निकल गई है, कितनी पोस्ट पर निकली आपको वो बताएंगे। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती और जो पेंशनर हैं उन्होंने क्या मांग रखी है, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। 312 पोस्ट पर असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो भर्ती है वो निकल गई है। आज इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकली है। इसमें 25,000 रुपए जो है वो सैलरी रहेगी पर मंथ। 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो ये भर्ती होगी। जो कह सकते हैं लड़कियां हैं वो बीएससी नर्सिंग या जेएनएम में 50% अनिवार्य होंगे, यानी जिनके 50% है वही अप्लाई कर सकेगी। और 30 जुलाई से 29 अगस्त तक ऑनलाइन जो है वो इसमें आवेदन होंगे। 120 अंकों की सीबीटी से ये जो है वो चयन होगा। सभी श्रेणियों के जो अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करेंगे उनके लिए जो शुल्क है वो 800 रुपए लगेगा। और 21 से 45 वर्ष ये आयु सीमा है, वो जो अभ्यर्थी है वही आवेदन कर पाएगी। जो महिलाएं भी है 45 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है। और इसमें जो कट ऑफ डेट है उम्र की वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर जो है वो होगी। तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती निकल गई है। हमने आपको बता दिया कब से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो राज्य चयन आयोग की वेबसाइट है उस पर जाकर आप आवेदन करें। दूसरी बड़ी खबर कर्मचारियों से रिलेटेड है। आजकल रोजाना हम आपको खबरें जब बताते हैं तो ये निकल कर आ रहा है कि मैक्सिमम जो कोर्ट से केस जीत कर आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो शिक्षक है और भी कई कर्मचारी है जो कोर्ट जा रहे हैं, वहां से लाभ मिल रहे हैं। अब एक जो बड़ी खबर है, हिमाचल में शास्त्री सीएंडवी शिक्षकों को जो है वो बड़ी राहत मिली है। 2 साल की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक नियमित भी हो गए हैं और इन्हें अब 1 अक्टूबर 2024 से नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। यानी बैक डेट से नियमितीकरण का लाभ मिलेगा और 1 अक्टूबर 2025 से नियमित वेतनमान भी इनको मिलेगा। एचपी सिविल सर्विस रिवाइज्ड रूल्स 2022 के तहत ये जो है वो इन्हें वेतन मिलेगा। और शिमला जिला की आपको बता दें 63 जो शास्त्री शिक्षक है वो नियमित हो गए हैं। और डीडीओ और जो प्रधानाचार्य हैं उनको रिकॉर्ड सत्यापित करने के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ विजिलेंस या फिर जो विभागीय जांच जिन पर चल रही है शिक्षकों पर, उनका जो मैटर है वो उनको लंबित रहेगा, यानी नियमितीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो जिले हैं और जिले वहां पर भी देखिए अन्य जिलों के सीएनबी जो शिक्षक हैं उनको भी बैक डेट से नियमितीकरण के जो है वो लाभ दिए जाएंगे, ये खबर है। और जितने भी लोग कोर्ट जा रहे हैं मैक्सिमम बैक डेट से लाभ हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट अवधि को जोड़ने को लेकर के आपको मैंने पहले खबर बता रखी है कि अगर आपको पेंशन में कॉन्ट्रैक्ट अवधि जोड़ी जाए, इसके भी कई ऑर्डर आए हैं। और अब जो है वो अर्जेंट, इसको मोस्ट अर्जेंट जो है वो लिख करके जो विभाग है वो ऑर्डर जारी कर रहा है। इसी के तहत ये ऑर्डर हुए हैं और भी जो शिक्षकों के ऑर्डर्स हैं वो आज हुए हैं। इसके अलावा आईआईटी मंडी में नॉन टीचिंग के 11 पदों पर भर्ती निकली है। जो आवेदन कर सकते हैं युवा अभ्यर्थी वो करें। 10 अगस्त तक जो है वो आवेदन कर सकेंगे। अब कौन कौन सी वहां पर पोस्टें हैं? पहली पोस्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर लाइब्रेरी जो है वो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके अलावा जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर हैं ये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और 10 हमने आपको बता दिया अगस्त तक इसमें जो है वो आप कर सकेंगे आवेदन। इसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर के आज फिर से जुबानी हमले बोले गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में जो है वो प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा से भागने वाली कांग्रेस अब सड़क पर अराजकता फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करना, भाजपा मुख्यालय का घेराव करना और हिंसक माहौल बनाना लोकतंत्र नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देने का प्रयास है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों को शीघ्र और कठोर दंड दिलाने के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया है। यह आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया
मीडिया पर पोस्ट भी डाली है। पेपर लीक के सभी मामलों की जो सुनवाई है वो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी। ये पीएम मोदी ने ऐलान किया है, यही बात उन्होंने प्रेस वार्ता में शिमला में कही है, ताकि मामलों का त्वरित जो निस्तारण है वो हो सके और दोषियों को जल्द से जल्द जो है वो सख्त जो कार्रवाई है, जो सजा है वो मिल सके। इस संबंध में संबंधित विभागों और जो अधिकारी है उनको आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। जी आज राजीव बिंदल ने भी कहा है प्रेस वार्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में छात्रों के हितों की चिंता करती तो संसद में चर्चा करती, सरकार के सामने सुझाव रखती और समाधान का रास्ता निकालती, बिंदल ने कहा है। लेकिन कांग्रेस ने चर्चा से भागकर संसद ठप करने, सड़क पर हिंसा फैलाने और राजनीतिक नाटक करने का रास्ता चुना, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को बचाने और जिम्मेदार अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद देने का काम किया है। यह उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सीबीआई की कार्रवाई की संस्तुति के बावजूद जांच रिपोर्ट दबाई गई। हालिया पुलिस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक और मनी ट्रेल के साक्ष्य सामने आने के बावजूद सरकार ने मामले को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने कथित आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन मामलों पर जवाब मांगने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीट के मुद्दे पर युवाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। तो भाजपा नेताओं का बयान हमने बता दिया आपको। अब कांग्रेस नेताओं के बयान की बात कर लेते हैं। आज पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि यदि वे आने वाले समय में अपनी लेगेसी को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें देश के युवाओं का दिल जीतना होगा। जंतर मंतर व दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सीधा संवाद करना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जैसे आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दशकों बाद चाचा नेहरू के नाम से जो है वो लोग याद करते हैं, बच्चे याद करते हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भविष्य में छोटे चाचा मोदी के नाम से जाने जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें युवाओं की भावनाओं को समझना होगा और छात्रों के साथ संवाद शुरू करना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाया है और अब प्रधानमंत्री को भी उनकी मांगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह टकराव का नहीं बल्कि समाधान निकालने का समय है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और विपक्ष की आवाज सुनिए और ऐसा निर्णय लीजिए जिससे आपकी विरासत और मजबूत हो। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के विनय कुमार ने आज फिर से जुबानी हमला बोला है। मध्य प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के समय पेपर लीक हुए उन्होंने आरोप लगाए हैं और हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर तक बेचे गए थे, यह भी उन्होंने कहा है। विनय कुमार ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें नड्डा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी पेपर लीक हुए हैं। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों विफलताओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही है। भाजपा देश के युवाओं छात्रों के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही है। सत्ता के बल पर युवाओं छात्रों व विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने का कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 में सुक्खू सरकार बनने के तुरंत बाद JOIT भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला सामने आया था। इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की पुरानी जो कह सकते हैं ली गई परीक्षाएं उसमें अनियमितताएं पाए जाने के बाद फरवरी 2023 में इस आयोग को पूरी तरह भंग कर दोषियों को सलाखों के पीछे धकेला था। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 लागू कर रखा है, जिसके तहत पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो इसमें खबर यही है कि पहले तो भाजपा ने जुबानी हमले बोले आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने, वहीं फिर विक्रमादित्य सिंह ने पीएम मोदी को नसीहत दी कि चाचा नेहरू अगर आपने छोटा चाचा नेहरू कहलाना है तो आप संवाद करिए। और इसके अलावा फिर विनय कुमार ने कहा है कि जो पिछले कल एक बयान आया था जेपी नड्डा का, उन्होंने कहा था कि हिमाचल में पेपर लीक हुए हैं, इस पर जबरदस्त पलटवार किया विनय कुमार ने। उन्होंने कहा कि हमारे समय पेपर लीक नहीं हुए थे, भाजपा जो पूर्व की भाजपा सरकार जिसमें पेपर लीक हुए थे और उसमें JOIT का पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई भी हुई। जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे हैं और दावा किया है विनय
कन्हैया कुमार ने कि हमारी सरकार में एक भी पेपर अभी तक लीक नहीं हुआ है जब से उनकी सरकार सत्ता में है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने सूबे के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए नए आदेश आज फिर से जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो अपने परिसर में यूनिफॉर्म नहीं बेच सकेंगे। जूते, बेल्ट, बैज और अन्य सभी सामान की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। स्कूल परिसर में किसी भी तरह की व्यावसायिक जो गतिविधि है वो नहीं की जा सकेगी। यह आदेश हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबंधता नियम 16.3.12A के तहत जारी किया गया है। नियमों के अनुसार स्कूल शिक्षा का केंद्र होंगे, कारोबार का नहीं। हालांकि बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रैक्टिकल नोटबुक इसकी बिक्री की जो अनुमति है वो रहेगी। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को यह आदेश आज जो है वो जारी किए हैं और सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निजी स्कूल की जो मान्यता है वो भी रद्द की जा सकती है। यानी हालांकि सर्कुलर जारी होता रहता है बीच बीच में, लेकिन ये जो सर्कुलर इस बार जारी किया गया है इसमें यह कहा गया है कि ये जो लोग फिर भी उसके बावजूद जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल प्रदेश में बहुत सारे हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में है, अगर फिर भी वो स्कूल की जो हमने बताया यूनिफॉर्म, बैज वगैरह बेचते हैं स्कूल में तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज पेपर लीक पर जो है वो अपना जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश की परीक्षा व्यवस्था की जो है वो जो जिस प्रकार से नीट पेपर लीक हुआ है ये बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसे मामलों में समय रहते सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में आज शिमला में रोहित ठाकुर ने कहा कि देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है और इस तरह के मामलों में जीरो टॉलरेंस जो नीति है वो केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये तो जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाएं अब कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी, जो हमने बताया आपको इससे पहले नर्स की भर्ती, वो भी सीबीटी के माध्यम से होगी। वही उन्होंने सीबीएसई, इंपॉर्टेंट है जी, सीबीएसई घोषित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों की जानकारी देते हुए आज फिर से कहा है कि भर्ती पूरी तरीके से मेरिट के आधार पर होगी और यही मांग जो है वो शिक्षक भी कर रहे हैं। करीब 9000 अभ्यर्थी, 9000 जो शिक्षक है वो परीक्षा में शामिल हुए हैं और चयन प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में जो प्रिंसिपल्स है उनकी नियुक्तियां जो है वो चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। अब तक 8 जिलों में जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी नियुक्तियां कर दी गई है और जल्द जो प्रक्रिया है और जिले जो बच गए हैं 4 जिले, वहां पर भी जो है वो ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल से स्वीकृत स्कूल शिक्षा विभाग के 3000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सर्वाधिक, पिछली सरकार से भी कई गुना ज्यादा 14000 पदों पर जो है वो नियुक्तियां पूरी कर दी गई है, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है वो काफी हद तक दूर हो गई है। इसके अलावा कल दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई यानी कल देश भर में फिर से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। ये सीजेपी ने एक बार फिर से आज ऐलान कर दिया है। सीजेपी ने जो है वो एक एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का एक जो पोस्टर है वो रिलीज किया है, जिसमें अपने जिला में युवा पेपर लीक के खिलाफ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर से कल पीसफुल प्रोटेस्ट करें, ये उन्होंने आह्वान किया है। मुख्यतः ये जो आंदोलन कल वाला है ये देश भर में पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों के साथ एकजुटता के लिए किया जाएगा। जो लाठीचार्ज हुआ है युवाओं पर, उसके विरोध में फिर से एक बार जो है वो सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने आज फिर से ऐलान कर दिया है और कल पूरे देश के जो युवा है उनसे उन्होंने आह्वान किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करें जिला में। और दूसरा ये भी उन्होंने कहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज दिल्ली में नीट परीक्षा में हुई, जिस प्रकार से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है युवाओं का, और नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में 2 घंटे का मौन आंदोलन किया। इस दौरान जो है वो अन्ना हजारे भावुक भी नजर आए, उनकी आंखों से आंसू निकले। वह सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो वाडिया पार्क है वहां पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मौन व्रत पर बैठे। अन्ना हजारे ने इस प्रदर्शन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है, और जिस पर उन्होंने जो है वो छात्रों पर लाठीचार्ज पर जो है वो गहरी चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार को छात्रों के आक्रोश को कानून व्यवस्था की समस्या नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनके साथ सकारात्मक जो संवाद है वो स्थापित करना चाहिए। ये खबर क्योंकि पूरे देश से जुड़ी हुई, प्रदेश से जुड़ी हुई, इसलिए खबर इंपॉर्टेंट थी, आपको बताई हमने। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो वकील हैं उन्होंने भी युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इसके अलावा पुलिस में अब ऑन ड्यूटी मौज नहीं चलेगी, बड़ी खबर है। हिमाचल पुलिस में ऑनलाइन हाजिरी पर डीजीपी की सख्ती जो है वो अब नजर आ रही है। हिम उपस्थिति जो पोर्टल है इस पर अब जो हाजिरी नहीं लगाएगा उन पर गाज गिरेगी। डीजीपी अशोक तिवारी ने 25 जुलाई तक अधिकारियों जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे जो है रिपोर्ट मांगी है, और रिपोर्ट नहीं भेजने पर जो अधिकारी है उन पर भी गाज गिरेगी। विभागीय जो कार्रवाई है वो की जाएगी, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो या फिर एचपीएस अधिकारी हो, सभी पुलिस कर्मियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य होगी। पोर्टल पर पंजीकरण और रोजाना उपस्थिति दर्ज करना होगा, जरूरी जो है वो ये निर्देश दे दिए गए हैं। और सीएम सुक्खू के निर्देश पर लागू व्यवस्था का जो है वो अब सख्ती से पालन होगा। यानी जो कई बार फल्लू की तरह हो जाता है, तो अब जो डिजिटल हमने बताया आपको हाजिरी लगाना इंपॉर्टेंट होगा, जो नहीं लगाएंगे उन पर फिर सख्ती होगी। एक बड़ी खबर है जी, हाईकोर्ट ने पवारी ग्राम पंचायत द्वारा किन्नर कैलाश यात्रा को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। अब देखिए हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी है, इससे पहले गांव वासियों ने अपने स्तर पर फैसला लिया था। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह कानून और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्रा को सुचारू रूप से चला सकते हैं, जारी रखें। और न्यायालय ने पवारी ग्राम पंचायत को यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने के से जो है प्रतिबंधित कर दिया है। यानी जो वहां पर लोग कह रहे थे कि ये यात्रा बंद कर दी जाए, अब वो यात्रा बंद नहीं होगी। और जो वहां पर लोग हैं उनसे भी हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप न करें। हाँ, हाईकोर्ट ने यह जरूर कहा है कि इसमें जो सुरक्षा मानक है उसका ध्यान रखा जाए, कि कोई भी जो श्रद्धालु जा रहा है यात्रा में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसकी जान का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी खबर है जी, हाईकोर्ट में उद्घाटन के बाद भी खाली पड़ी स्कूल की नई इमारत से जुड़े मामले पर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। 5 अगस्त के लिए हालांकि टल गई है सुनवाई। आरोप है कि उद्घाटन के बावजूद किराए के कमरे में पढ़ने को मजबूर है बच्चे, और सरकार ने याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंडी जिला के सरकारी स्कूल की दुर्दशा पर संज्ञान लिया था, और अदालत ने याचिकाकर्ता कुंजलाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और पूछा था कि उद्घाटन होने के बावजूद बच्चों को नए भवन में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है। मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवोरी जगह है, वहां का पुराना स्कूल भवन प्राकृतिक आपदा में पूरी तरीके से बह गया था। भवन न होने के जो कारण है, जो शिक्षा विभाग द्वारा कबाड़ या छोटे किराए के कमरे, कह सकते छोटा जो किराया कमरा होता है उसमें इंतजाम कर स्कूल चलाया जा रहा था, जिससे बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को बेहद गंभीर बताया था, और उसके बाद कोर्ट ने सरकार से यह निर्देश प्राप्त कर अदालत को बताने को कहा है कि बच्चों को नए स्कूल भवन में कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो इसमें सुनवाई कब होगी बता दिया है, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसमें जो ये उद्घाटन होगा और बच्चे जो है वो वहां पर बैठेंगे, और इसमें हाईकोर्ट ने सख्ती भी दिखाई है। इसके अलावा धर्मशाला के तहत आने वाले बोह घाटी में हाल ही में प्राकृतिक आपदा के बाद विधायक सुधीर शर्मा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अपनी ओर से प्रत्येक प्रभावित परिवारों को 25-25 हज़ार रुपए की जो है वो आर्थिक सहायता भी दी है, और उन्होंने कहा है कि यह सहायता प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दी गई है, और उन्होंने सरकार से और प्रशासन से अपील की है कि इनकी अधिक से अधिक मदद करें। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट की एक बैठक हुई थी पिछले कल, और इसके जो एजेंडे हैं वो सामने आए हैं, और एक बार फिर से जो पेंशनर्स हैं उन्होंने
बड़ा मामला उठाया है। फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पेंशनरों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार अपनी मांगों के प्रति सकारात्मक रुख अपना रही है और 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान जल्द शुरू हो। उन्होंने सुझाव दिया है सरकार को कि पहले चरण में कम से कम 50% एरियर जारी किया जाए। उन्होंने मांग की है, इससे लंबे समय से राहत का इंतजार कर रहे पेंशनरों को तत्काल लाभ मिलेगा। इस बैठक में 15% महंगाई भत्ते को 2 किस्तों में जारी करने की भी उन्होंने मांग उठाई है। लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का शीघ्र भुगतान करने पर जोर दिया गया। ये भी उन्होंने वहां पर जो है जब बैठक हुई इसमें कहा कि ये मामला प्रमुखता से उठाया जाए सीएम के समक्ष और भुगतान में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एचआरटीसी का जो बड़ा मामला है, इसमें पेंशनरों के करीब 50,000 रुपए तक का जो लंबित भुगतान है एरियर का, वो भी तुरंत जारी किया जाए। सरकार से इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का जो है वो आग्रह किया जाएगा। ये इसमें तय हुआ है मीटिंग में और बहुत जल्दी सीएम के सामने एक बार फिर से ये जाएंगे और आश्वस्त है ये कि कुछ ना कुछ जो है सरकार से इनको जो है वो मिलेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट में डीपीसी प्रवक्ता बने शिक्षकों के मामले में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत में स्कूल डीपीसी संघ की ओर से दायर निष्पादन याचिका पर आश्वासन दिया है कि डीपीसी प्रवक्ता बने शिक्षकों को उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए एकीकृत वरिष्ठता सूची के तहत ही विचाराधीन लाया जाएगा। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डीपीसी प्रवक्ता बने शिक्षकों की वरिष्ठता तय कर दी गई है और उन्हें अगले उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए प्रवक्ताओं की एकीकृत वरिष्ठता सूची के अनुसार ही योग्य माना जाएगा। अब देखिए, हिमकेयर का मामला बड़ा मामला है। प्रदेश में हिमकेयर योजना से जुड़े मामले में विजिलेंस को करोड़ों रुपए के संदिग्ध भुगतान और वित्तीय हेरफेर के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 110 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई गई है और वहीं अब तक हुए दस्तावेज के गहन विश्लेषण में करीब 150 करोड़ रुपए के संदिग्ध भुगतान के अहम साक्ष्य सामने आए हैं। इन खुलासों के बाद विजिलेंस ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और सूत्रों के अनुसार प्रदेश के 71 निजी अस्पतालों पर विजिलेंस की पैनी नजर है और इन अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत किए गए जो है वो दावों, मरीजों के उपचार, विलीन प्रक्रिया और भुगतान संबंधित सभी रिकॉर्ड की जो है वो बारीकी से जाँच की जा रही है। इसके अलावा कुल्लू जिला मुख्यालय में पीलिया के बढ़ते मामलों के कारण प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पिछले कल खबर बताई थी हमने आपको, क्षेत्रीय अस्पताल में 8 नए मरीज भर्ती हुए हैं पीलिया के। ये कुल्लू का आंकड़ा है और ये अब 36 हो गया टोटल आंकड़ा कुल्लू में। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन जो डीसी है उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई थी और जो संबंधित विभाग हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं। गांधीनगर, शीशामठी, अखाड़ा बाजार और ढालपुर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो जो है के जरिए जो है वो पीलिया के जो लक्षण हैं इस एरिया में ज़्यादा है और संक्रमण कारण बचाव के उपाय और जो भी जो है वो कैसे पीलिया फैलता है इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। और इसमें जो टैंक है, टैंक मैन है कि टैंक का जो पानी लोग पीते हैं, बॉयल करके पानी पिए आप। और शिमला में भी देखिए पिछले कल दो तीन मरीज जो है पीलिया के आ ही रहे हैं सामने। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि अब मानसून का सीजन है तो पीलिया के रोग बढ़ रहे हैं, तो पीलिया के रोग में आप पानी उबाल कर पिए। एक बड़ी खबर है जी, हाँ, विधायक निधि पर बवाल हुआ है। देरा से भाजपा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ने प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के दौरान ऐच्छिक निधि के उपयोग की व्यापक जांच की मांग उठाई है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह जल्द ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे और इस याचिका में सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न बोर्ड एवं निगमों के उपाध्यक्ष तथा सभी विधायकों तथा ऐच्छिक निधि के उपयोग की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की वो मांग करेंगे। होशियार सिंह ने कहा कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है। उनका कहना है कि ऐच्छिक निधि से किसे कितनी राशि और किस प्रक्रिया के तहत लाभ दिया गया है इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है बल्कि जनता की अमानत है और उसके प्रत्येक रुपए का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। और इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में समान और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा नई दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आज ऊना जिला के अंब में कांग्रेस समर्थकों, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने फिर से विरोध प्रदर्शन किया है। चिंतपूर्णी से विधायक सुदर्शन सिंह बबलू के नेतृत्व में निकाले गए इस विरोध मार्च में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति एकजुटता जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा। इसके अलावा मनाली लेह मार्ग पर फिसलन होने के चलते दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। किलिंग सराय से भरतपुर की ओर जा रहा
एक जो ट्रक है वो अचानक सड़क से अनियंत्रित होकर जो है वो गहरे नाले में जा गिरा। इस सड़क दुर्घटना में ट्रक में सवार पिता और जो पुत्र है उनकी दुखद मौत हुई है। प्रारंभिक जांच में ट्रक फिसलकर अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, जिसके बाद वो सीधे नाले में जा गिरा। इसके अलावा कुल्लू जिला के सैन तहसील के अंतर्गत आने वाले एक डाकघर में शाखा डाकपाल के खिलाफ पोस्टमास्टर जो है उसके खिलाफ ग्रामीणों की एफडी की राशि हड़पने का मामला सामने आया। दुखद खबर है जी, और करप्शन की खबर है। आरोप है कि डाकपाल ने ग्रामीणों का भरोसा जीतकर उससे एफडी के लिए पैसे लिए, लेकिन उन्हें विभाग के अधिकृत खाते में जमा नहीं कराया। इस मामले के सामने आने के बाद डाक विभाग ने पुलिस को शिकायत सौंपी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2024 के दौरान आरोपी ने 4 ग्रामीणों से एफडी कराने के नाम पर कुल 2,25,000 रुपए लिए थे, लेकिन यह राशि संबंधित सरकारी खातों में जमा नहीं करवाई गई और उसका निजी उपयोग किया गया। शिकायत के अनुसार आरोपित ने खाता धारकों को किसी तरह का संदेह न हो, इसके लिए उनकी जो फेक पासबुक है, फर्जी पासबुक, वो भी बनाई हुई थी और एंट्री दर्ज करता रहा उसमें। शुरुआती विभागीय जांच के दौरान जब रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो गड़बड़ी सामने आई और इसके बाद डाक विभाग ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को जो है वो सौंप दी है, जिसके बाद अब जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऊना जिला के गांव अंबोआ में आज कुछ दिनों से लापता चल रही 26 वर्षीय युवती वैशाली का शव घर के निकट ही जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला फंदे पर। वैशाली 19 जुलाई यानी रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो घर से लापता हो गई थी और परिवारजनों ने उसकी वापसी की उम्मीद जताई थी, लेकिन रिश्तेदारों और जो परिचित है उनसे उन्होंने संपर्क भी किया। आसपास के संभावित जो स्थल है वहां पर तलाश भी की, कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद परिजनों ने जो है पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस की जो जांच टीम है उन्होंने जांच की और परिजनों को उम्मीद थी कि वैशाली जल्द ही घर लौटेगी सकुशल, लेकिन आज खबर जो मिली है उसमें जो आशाएं हैं वो टूट गई है, सारी आशाएं वापसी आने की। और घर के नज़दीक जो है वो अंबुआ के जंगल में एक पेड़ से युवती का जो शव है वो बरामद हुआ है। फिलहाल युवती की किन परिस्थितियों में मौत हुई है, क्या वजह रही है, अब इस पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर के। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में जो है वो जुलाई माह के इस अंतिम सप्ताह में आखिरी दिनों में जो है वो एक बार फिर से भारी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग द्वारा 26 जुलाई तक बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कम बारिश होगी 26 जुलाई तक, मगर 27 जुलाई से मानसून के ज़्यादा रफ्तार पकड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के बीच हैवी टू हैवी रेनफॉल यानी 2 दिन, 27, 3 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इस दौरान शिमला, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर ऐसे जिला है जहां पर भारी से भारी बारिश होगी और जो दूसरे जिले और कम बारिश होगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट खबर है, कांगड़ा में जिला प्रशासन ने 3 गांव खाली करवाए हैं। वजह क्या है, 3 गांव के 38 लोग जो है वो 38 परिवार बेघर हो गए हैं और 160 लोगों को बोह के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ठहराया गया है। गढ़कून में एक भी घर जो है वो नहीं बचा, सारे मकान तबाह हो गए हैं। 2 दिन पहले ही कांगड़ा जिला के शाहपुर बो घाटी में बादल फटने से केलंग जो नाला है रौद्र रूप उसने धारण कर लिया, जिसके बाद गढ़कून और भंगार गांव में तबाही हुई, जिसके बाद कई लोग जो है बेघर हो गए। सीएम सुक्खू ने आज फिर से एक बार जो वहाँ के शाहपुर के विधायक कांग्रेस के केवल सिंह पठानिया वो वहाँ पर गए, जो गाँव है जहाँ पर 2-3 गाँव हैं वहाँ पर आसपास में 2 गाँव थे ऐसे जो बहुत जहाँ नुकसान हुआ है, वहाँ वो गए और उन्होंने वहाँ पर सीएम को वीडियो कॉल किया वहाँ से और दिखाई व्यवस्था। इसका वीडियो आप हिमाचल दस्तक टीवी पर देख सकते हैं जो हमने डाला है। और सीएम ने आश्वस्त किया है कि मेरी कोशिश रहेगी कि इसी सप्ताह जो 28-29 तारीख को या फिर अगस्त के पहले सप्ताह जैसे मौसम साफ होगा सीएम सुक्खू जो है वो दौरा करेंगे और जो प्रभावित है सीएम सुक्खू ने आश्वस्त किया है उनको हर संभव जो मदद है वो प्रदान की जाएगी। आज की सभी खबरें आप तक हमने पहुंचा दी है। बुलेटिन शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।